हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, अक्सर मुझे ईमेल भेजते हैं कि हमें दुनिया का कोई ऐसा अच्छा मुल्क बता दें जहां पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो। क्योंकि दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पासपोर्ट इस उम्मीद पे बनवाया था कि हम पासपोर्ट बनवाने के बाद जल्द से जल्द किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा हासिल करेंगे और बाहर जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर सहूलियात ज़िंदगी दे सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इशू ये होता है कि पासपोर्ट बनवाने के बाद भी, इतने एम्बेसी के चक्कर लगाने के बाद भी, मुख्तलिफ एम्बेसी में दरख्वास्तें डालने के बाद भी, वीज़ा अप्लाई करने के बाद भी और गर्मी में लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद भी एम्बेसी में इनको वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा उस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक तो ये वहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस मुल्क में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल में शहरियत और नेशनलिटी मिल सकती है। और दोस्तों, एक और एडवांटेज फिर ये बनता है कि अगर आपको यहाँ पे शहरियत या नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर आप अमेरिका जैसे मुल्क में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया का सबसे इस वक्त मजबूत मुल्क है, इकनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, हर तरह से इस वक्त दुनिया में सबसे मजबूत मुल्क कहलाता है, सुपर पावर कहलाता है, वो अमेरिका है, यूएसए। और यूएसए ने इस मुल्क के शहरियों का अलाउ करा हुआ है कि इस मुल्क के शहरी यूएसए अमेरिका बग़ैर वीज़ा के आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि अमेरिका बहुत कम मुल्कों को ये एडवांटेज देता है। लेकिन इस मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाए, जो कि मैंने आपको बताया आप 2 साल में हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं आगे मैं आपको उसके तीनों तरीके बताऊँगा। 3 तरीके हैं जिससे आपने इस मुल्क की शहरियत आप हासिल कर सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। तो दोस्तों, फिर आप यूएसए अमेरिका जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ये एडवांटेज है। और एक और एडवांटेज फिर आपको मिलता है, अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाती है 2 साल में, तो फिर आप दुनिया में 142 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क में आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है अब यूएसए अमेरिका में ही घूम रहा है। और इस मुल्क के बारे में लोगों को कम पता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस मुल्क में अप्लाई नहीं करते। तो आज की वीडियो ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा, बहुत बार वो एम्बेसी के चक्कर लगा चुके हैं और वो परेशान हो चुके हैं और मायूसी का शिकार हो चुके हैं और डिप्रेशन में जा चुके हैं। इसकी इस वीडियो में हम देखेंगे एक कौन सा मुल्क है जहाँ पे जाने के बाद आप 2 साल में शहरियत हासिल कर सकते हो और शहरियत हासिल करने के बाद आप अमेरिका बगैर वीज़े के जा सकते हो। और दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कौन सा मुल्क है जहाँ पे जाने के बाद आप इकनॉमिकली, फाइनेंशियली कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। वहाँ पे आप कौन कौन सी जॉब्स की ऑफ़र होती हैं, कौन कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, क्या क्या आप वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी सैलरी क्या होगी, फैमिली को आप ला सकते हैं, ला सकते हैं। और दोस्तों, आपका लाइफ स्टाइल यहाँ पे क्या होगा। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैंने आपको भी इतने सारे बेनिफिट बताए, यकीनन आपके इस मुल्क के बारे में नॉलेज नहीं होगी। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ की आबादी कम है, इसलिए वर्कर्स वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है बाहर से। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में तमाम पॉलिसियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ और दूसरी भी जितनी पॉलिसियाँ होती हैं सारी यूएसए अमेरिका की ही चलती हैं। और यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है अब यूएसए अमेरिका में ही घूम रहा है। और यही वजह है कि यूएसए अमेरिका ने इस मुल्क के शहरियों को अलाउ कराया कि अगर इस मुल्क की उनको शहरियत मिल जाती है, इस मुल्क का उनके पास पासपोर्ट होता है, तो वो यूएसए अमेरिका आने के लिए फिर उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर वीज़ा यहाँ के शहरी यूएसए अमेरिका आ सकते हैं, जो कि बहुत ही कम मुल्कों को ये सहूलत अमेरिका ने दी हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप 2 साल में यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तो पहला तरीका जिसके ज़रिए आप माइक्रोनेशिया में शहरियत और नेशनलिटी और यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं वो है बाय मैरिज। अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर आप किसी भी लड़की से, किसी भी खातून से यहाँ पे शादी कर लेते हैं, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर माइक्रोनेशिया की शहरियत मिल जाती है और फिर आप यूएसए अमेरिका भी बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग होते हैं वो पेपर मैरिज करने को तरजीह देते हैं। पेपर मैरिज एक तरह से एग्रीमेंट होता है, एक मुआहदा होता है उस खातून के दरमियान और आपके दरमियान, और वहाँ पर इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता। तो अगर आप पेपर मैरिज यहाँ की किसी भी खातून, किसी भी लड़की से कर लेते हैं तो फिर आपकी तस्दीक होने के बाद आपको 2 साल में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो उसके बाद भी आप नेशनलिटी शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की माइक्रोनेशिया की जॉब्स कौन कौन सी है मैं आपको बताया तो 4 किस्म की जॉब्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। नंबर 1 पे जो है वो है फ़िशिंग सेक्टर।
फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री जिसके चारों तरफ समंदर होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िश पाई जाती है और फ़िश की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो है और बहुत से मुल्कों में दुनिया के यहाँ से फ़िश एक्सपोर्ट होती है। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करने का ख्वाहिशमंद है या फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप मेहनती हैं, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। फ़िशिंग इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब होती है, एजुकेटेड लोगों के लिए उनके हिसाब से जॉब होती है, कैशियर की, अकाउंटेंट की, स्टोर इंचार्ज की, हाउस कीपिंग की, वेयर हाउस इंचार्ज की। और अगर आप एजुकेटेड नहीं है लेकिन मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत जॉब्स हैं फ़िशिंग इंडस्ट्री में। आप यहाँ कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पैकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ़िश को कैसे स्टोर में रखते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस तरह कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, तमाम चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको फ़िशिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स हैं और फुल रहते हैं पूरे साल क्योंकि बहुत लोग यहाँ घूमने आते हैं। बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी हर तरह की जॉब्स होती हैं। आप पढ़े लिखे हो तो जब भी आपको जॉब मिल जाती है, और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जब भी आप होटल की जितने लेबर के काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। चाहे आप लॉन्ड्री का काम हो, चाहे गार्ड का काम हो, चाहे लेबर बॉय का काम हो, चाहे रूम सर्विस का काम हो, चाहे वेटर का काम हो, चाहे वेट्रेस का काम हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट का काम हो, यानी गर्ल्स के जो भी होटल और रेस्टोरेंट में काम होता है वो आप कर सकते हैं। उस हिसाब से आपकी तालीमी काबिलियत या फिर आपकी मेहनत के हवाले से आपको वो जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ तामीरात के शोबे में बहुत जॉब है। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बुलंद बाला बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, तो उधर आपको एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब मिल सकती है। आपको कोई भी एजुकेशन है कंस्ट्रक्शन तामीरात के हवाले से जब भी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको काम आता है, स्किलफुल हैं आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, आपको किचन रेनोवेशन का काम आता है, आपको हाउस रेनोवेशन का काम आता है, आपको गार्डनिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं। फूड डिलीवरी करनी होती है घरों ऑफिस में, वो आपको जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रॉसरी के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आप सेल्समैन की भी जॉब कर सकते हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी भी घरों में कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। तो अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाती है तो अगेन आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपको तस्दीक के बाद फिर वहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई दुकान कर लेते हैं, कोई छोटा सा बिज़नेस कर लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आप गवर्नमेंट में दरख्वास्त देते हैं कि मैं यहाँ कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं आप करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस करें। छोटा मोटा भी कोई दुकान कर लें, कारोबार कर लें, बिज़नेस कर लें, वहाँ पे चाहे ठेला ही लगा लें, तो भी आप गवर्नमेंट में दरख्वास्त दे सकते हैं मैं यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तो ये 3 तरीके हैं नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के। और जैसा कि मैंने बताया आपको, नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है तो आपको यहाँ के जब पासपोर्ट मिल जाता है, यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, तो फिर आप दुनिया के 142 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और सबसे बड़ा आप USA अमेरिका दुनिया का इस वक्त सबसे सुपर पावर मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे मजबूत मुल्क समझा जाता है। वहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो माइक्रोनेशिया के लिए ट्राई करें। माइक्रोनेशिया में बहुत कोऑपरेटिव लोग रहते हैं, बहुत फ्रेंडली लोग रहते हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, क्राइम वगैरह का कोई रेट नहीं है। और यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि डेवलप कंट्री क्या होता है, तरक्की याफ्ता मुल्क क्या होता है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, आपको ऐसा लगेगा आप USA अमेरिका में ही घूम रहे हैं, क्योंकि USA अमेरिका की तमाम यहाँ पॉलिसियाँ चलती हैं और तमाम आपको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो चाहे कोई और पॉलिसी हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप वाशिंगटन में घूम रहे हैं या न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं। दोस्तों माइक्रोनेशिया के लिए ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको चाहिए क्या है जाने के लिए, आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और वैलिड हो, एक्सपायर्ड नहीं हो, ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो और आपकी ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए और वहाँ पर आप जाते हैं, चेक करने के बाद आपको वहाँ एंट्री मिल जाती है। और जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मकसद होता है शहरियत, नेशनलिटी हासिल करना। तो 3 तरीके जिससे वो नेशनलिटी शहरियत हासिल करते हैं, मैंने पीछे आपको बताएं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो अडॉप्ट करके आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।